नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के संविधान की। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, उसके लिए एक रूल बुक, एक संविधान बनाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये सिर्फ कुछ नियम कानून लिखने की बात नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को एक दस्तावेज में पिरोने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक नियम पुस्तिका कैसे लिखी जाए। जब इतनी भाषाएं हों, इतने धर्म हों, इतनी विविधता हो, तो एक ऐसा संविधान कैसे बनाया जाए जो सबके लिए काम करे, सबको साथ लेके चले। हमारे संस्थापकों ने इस चुनौती का सामना आखिर किया कैसे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा रास्ता चुना। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन संविधानों को पढ़ा, उनको परखा और फिर जो सबसे अच्छे विचार थे, जो सबसे बेहतरीन आइडियाज थे, उन्हें उठाकर भारत की मिट्टी, यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाल दिया। तो ये कोई नकल नहीं थी, नहीं, ये तो दुनिया भर से लाए गए रंग बिरंगे धागों से एक खूबसूरत, एक अनोखी भारतीय चादर बुनने जैसा था। तो चलिए हमारे साथ एक वर्ल्ड टूर पर हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश नींव, अमेरिकी आदर्शों और दुनिया भर के अनगिनत विचारों ने मिलकर हमारे संविधान को वो शक्लें दी जो आज हमारे सामने हैं। और हाँ, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत गहरी सोच और मेहनत थी। हमारी संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों को खंगाला। मकसद सिर्फ एक था, भारत को एक ऐसा ढांचा देना जो आने वाले कई 100 सालों तक समय की कसौटी पर खरा उतरे। तो आज़ादी मिलने के फौरन बाद काम शुरू हो गया। लगभग 3 साल तक जबरदस्त बहसें चलीं, चर्चाएं हुईं, एक एक शब्द पर विचार हुआ। और इस ऐतिहासिक सफर के बाद आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। देखिए, भारत पर एक लंबे अरसे तक ब्रिटिश हुकूमत रही, तो ये बहुत स्वाभाविक था कि हमारे शासन का जो बुनियादी ढांचा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसकी नींव ब्रिटिश सिस्टम पर ही रखी जाए। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज जो हमने ली, वो थी सरकार की संसदीय प्रणाली। मतलब एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्रिमंडल होगा, और ये सब संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। साथ ही कानून का राज, यानी रूल ऑफ लॉ का विचार। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ये हमारे लोकतंत्र का आधार बना। अच्छा, अगर ब्रिटेन ने हमें सरकार का एक ढांचा दिया, एक कंकाल दिया, तो अमेरिका ने उस ढांचे में आत्मा फूंकी। अमेरिका से हमने वो विचार लिए जो नागरिकों के अधिकारों और उनकी आज़ादी पर जोर देते हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार, यानी बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, बराबरी का हक। ये सब सीधे सीधे अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। और यह दिखाता है कि हमारे संस्थापकों के लिए एक आम नागरिक की आज़ादी कितनी मायने रखती थी। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा की ताकत भी वहीं से आई। तो ये न्यायिक समीक्षा है क्या चीज़? आसान भाषा में समझें तो ये अदालतों को दी गई एक सुपर पावर है। ये पावर अदालतों को हक देती है कि वो सरकार के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकें, अगर वो कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो। एक तरह से ये हमारे अधिकारों का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है। तो यहां देखिए कितना कमाल का बैलेंस बनाया गया। एक तरफ हमारे पास ब्रिटिश स्टाइल की संसदीय सरकार है जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से चलती है, और दूसरी तरफ हमारे पास सरकार की ताकत पर लगाम लगाने के लिए न्यायिक समीक्षा जैसा अमेरिकी आइडिया है। ये एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। अब आगे बढ़ते हैं उन देशों की तरफ जिन्होंने हमारे संविधान के सामाजिक ताने बाने को बुना, क्योंकि संविधान सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं था, ये एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का सपना भी था। आयरलैंड से हमें मिले राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये क्या है? ये सरकार के लिए कुछ लक्ष्य हैं, कुछ टारगेट्स, जैसे सबके लिए रोजी रोटी का इंतजाम हो, अमीर गरीब का फासला कम हो। अब हाँ, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये एक नैतिक रोड मैप की तरह हैं जो सरकार को बताते हैं कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। और हाँ, आयरलैंड से ही ये बहुत दिलचस्प आइडिया आया कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से 12 एक्सपर्ट्स को सीधे राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन में नॉमिनेट कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि देश के सबसे काबिल लोग भी कानून बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें।
फिर सोवियत संघ से हमने ये सीखा कि सिर्फ अधिकारों की बात करना काफ़ी नहीं है, कर्तव्यों पर भी जोर देना ज़रूरी है। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो हमें एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। और हाँ, हमारी प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो सपना है, उसकी प्रेरणा भी वहीं से मिली। भारत जैसे विशाल देश के लिए सबसे बड़ी पहेली थी केंद्र और राज्यों में शक्ति कैसे बांटी जाए। इसके लिए हमने कनाडा के मॉडल को देखा और एक मजबूत केंद्र सरकार का विचार अपनाया। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए, अब संविधान के उन कलपुर्जों पर नजर डालते हैं जो इसे चलाते हैं। वो नियम, वो प्रक्रियाएं जो इसे समय के साथ बदलने और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देते हैं। हर विचार की अपनी एक खास भूमिका है। जापान से हमने सीखा कि सरकार हर काम कानून के दायरे में रहकर ही करेगी। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने इमरजेंसी से निपटने के तरीके सीखे। और सबसे जरूरी, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में बदलाव करने यानी संशोधन करने की प्रक्रिया सीखी, ताकि हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज बना रहे। और आखिर में फ्रांस से हमने गणतंत्र या रिपब्लिक होने का विचार लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति कोई राजा या रानी नहीं होगा जो विरासत में गद्दी पाए, बल्कि वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। ये इस बात पर जोर देता है कि असली ताकत तो भारत के लोगों के हाथ में है। तो इन सभी वैश्विक धागों को एक साथ लाकर हमें मिला क्या? हमें एक ऐसा संविधान मिला जो सिर्फ अलग-अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बिल्कुल नई, एक अनूठी रचना है। तो अगर एक नज़र में देखें तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से लेकर अमेरिका के मौलिक अधिकारों तक और कनाडा के संघीय ढांचे से लेकर आयरलैंड के नीति निदेशक सिद्धांतों तक दुनिया के हर कोने से बेहतरीन विचारों को बहुत सोच समझकर चुना गया। और यही सबसे अहम बात है, हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने हर एक विचार को लिया, उसे भारत की जरूरतों के सांचे में ढाला और एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो सच में हमारा अपना है। एक ऐसी उत्कृष्ट कृति जो हमारी विविधता का जश्न मनाती है। ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या दुनिया भर की समझदारी और ज्ञान से बना संविधान एक बिल्कुल नए सिरे से लिखे गए संविधान से ज्यादा मजबूत और लचीला होता है? शायद इस सवाल का जवाब ही हमारे संविधान की दूरदर्शिता और महानता में छिपा है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।